जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज फिर आपके बीच में एक मैं कहानी लेके आई हूँ और वही राजा महाराजाओं की कहानी है। कहानी भी कहते रहेंगे और साथ में ठंडा भी पीते रहेंगे। एक राजा के 3 लड़के थे और तीनों ही लड़के बहुत ही बुद्धिमान थे और एक उसने जो है मुँह बोली उसकी बेटी थी। राजा का एक बहुत ही प्यारा मित्र था, तो मित्र के घर बच्ची जन्मी, राजा का घर लड़का जन्मे। मित्र की पत्नी की किसी कारण से मौत हो जाती है और कुछ दिन बाद मित्र की भी मौत हो जाती है। तो राजा ने अपना धर्म निभाया कि ये मेरे प्रिय मित्र की बेटी है और आज इसका आगे पीछे कोई नहीं है, ये अनाथ है, तो मैं इसको पालूंगा। तो राजा ने उस लड़की को पाला, पर राजा के जो लड़के थे तीनों ही लड़के बहुत होनहार बच्चे थे और बुद्धिमान बच्चे थे, पर तीनों ही बच्चों की निगाह ये थी कि इस लड़की से शादी मैं करूं। तीनों की यही वो थी कि भाई मैं इस लड़की की शादी मैं करूं। राजा भी ये चाहता था कि भाई मैं इस लड़की को कहीं दूसरे राजकुमार के साथ ना शादी करके अपने बच्चों के साथ मैं शादी कर लूं। पर उसको दुख ये सताई जा रहा था, अगर मैं एक के साथ शादी कर दी तो तीसरा लड़का मेरा नाराज़ हो जाएगा, तो 2 बच्चों से मुझे हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए क्या किया जाए, और तीनों ही लड़के इस लड़की को चाहते हैं, तो इसका भी कोई इलाज नहीं है। एक दिन वो तीनों लड़कों को बुलवाता है और कहता है भाई देखो, इस बच्चे की शादी एक ही बच्चे के साथ होनी है और 2 बच्चों को तो संतोष करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पत्नी एक की ही बनेगी। तो अब ये निर्णय आपका ऊपर है, तो ये निर्णय आप कर लें किसके साथ इसकी शादी की जाए। तो वो सारी रात विचार में रहते हैं, कोई सा भी लड़के को नींद नहीं आती है। तो एक बातों का ज्ञानी बहुत था, एक दूर की सोच की चलता था भाई कैसे क्या होगा। एक अयोध्या बहुत बड़ा था, तो इसलिए तीनों में ही गुण अलग अलग थे। फिर वो सवेरे तीनों उठते हैं तो तीनों ही कोई सा निर्णय नहीं ले पाते हैं। महाराज के पास जाते हैं कि महाराज हमने कोई निर्णय हम नहीं ले पाए। इसका निर्णय आप ही बताएं। तो महाराज कहता है मैं आपको निर्णय बताता हूँ, पर जो मैं निर्णय करूँगा वो निर्णय आपको मान्य होगा, ये निर्णय मेरा आपने मानना पड़ेगा। तो तीनों ही उस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ हम ये आपका निर्णय मानेंगे। तो बोला आप हमारे राज्य से कहीं दूसरे राज्य में बहुत दूर आप जाएं और जो भी कोई सबसे प्यारी चीज़ लेके आएगा मेरे लिए उपहार में मैं उसी को के साथ ही कन्या का ब्याह करूँगा और तीनों को बराबर का मैं धन दूँगा। कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई किसी को मैं धन कम दूँगा, तीनों को बराबर का ही धन दिया जाएगा और आप तीनों 3 दिशा में जाओगे
और जो मुझे जिसका उपहार अच्छा लगेगा तो मैं उसी के साथ इस कन्या का ब्याह करूँगा। उनकी बात महाराज की सुन के तीनों ही लड़के बड़े खुश होते हैं और अपने कुछ नौकरों को साथ लेकर वहाँ से चल देते हैं। गांव से काफ़ी कोसों दूर जाकर एक सराय में रुकते हैं और सराय में रुकते हैं तो तीनों भाई गले लग के मिलते हैं कि भाई हमारे पास साल भर का समय है, 1 साल का अंदर हमने यहाँ आना है और जुड़सो भी पहली आ जाएगा वो यहाँ सराय में ही रुकेगा, यानी कि पहली पिताजी के पास जाएगा, यहीं रुकेगा। क्यों एक जना पहले चला गया तो हमारा दोनों के मन में ये आएगी अब पिताजी को इसने सिखा दिया, तो कोई सो भी पहले नहीं जाएगा और हम एक दूसरे का यही इंतज़ार करेंगे और इसी सराय में आके हम रुकेंगे। तो आपस में सहमति हो जाती है, तीनों भाई तीनों दिशा में निकल लेते हैं। तो एक जाता है, देखता है बहुत बड़ा बाज़ार है, व्यापारी बहुत है, तो पूरे दिन वो बाज़ार में घूमता है, देखता है कि भाई ये तो बाज़ार बहुत अच्छा बाज़ार है। तो घूमता घूमता पूरे बाज़ार में देखता है तो एक दिन उसको एक गलीचे वाला मिलता है। कहता है भाई ये गलीचा आप ले लिए। बोले भाई गलीचा में इसमें क्या खासियत है जो मैं ये गलीचा लूँ? कि इसमें खासियत है, आप इसमें बैठ के कहीं भी आप जा सकते हैं, पर इसको 4000 इसकी मुद्राएं मैं लूँगा जब मैं आपको ये गलीचा दूँगा। तो कहता है मुझे कैसे पता? बोला कि इसके ऊपर बैठो और जहाँ आपको जाना है वहीं ये छोड़ देगा। चलो ठीक है। तो वो उसको आजमाता है तो ऐसे ही गलीचा पे बैठते ही गलीचा उठ जाता है। वो कहता है भाई सराय में छोड़ो, तो वो सराय में कूद जाता है, उसको 4000 मुद्राएं दे देता है, ये लो भाई। तो वो सोचता है अभी तो समय बहुत है, मैं यहाँ बैठे क्या करूँगा, इतना और मैं सैर करता हूँ। तो और सैर करता है, वो गलीचे पे बैठ के चौबरदों की सैर कर कर के आता है। दूसरा भाई जैसे जाता है बाज़ार में तो वो भी देखता है, कहीं बर्तन देख रहा है, कहीं कुछ देख रहा है, और कितने अच्छे अच्छे बर्तन हैं, तो क्या चीज़ लेके जाऊँ। फिर उनको एक दूरबीन वाला मिलता है। दूरबीन वाला मिलता है तो भाई ये दूरबीन सबसे बढ़िया है। बोले ये कितना की है? उसने कहा भाई ये मैं 300 मुद्राएं में लूँगा। ठीक है भाई, इसमें खासियत क्या है? कि इसमें खासियत ये है जिसको नाम लेके आप देखोगे आपको वह चीज़ दूर की आपको पास में दिखाई देगी। कहता है ये और भी बढ़िया बात। तो वो कहता है दिखाओ। तो देखता है तो वो कहता है भाई पहली मन में ध्यान धरता है कि पहले तो मैं मेरे पिताजी को ही देखूँ, मेरे पिताजी किस हालात में। तो देखते हुए यहाँ पिताजी मेरा राज दरबार लगाई बैठे हैं, चौबरदू बैठे हुए हैं उनके सेवादार। फिर वो उस लड़की को देखता है कि भाई मैं राजकुमारी को भी देखता हूँ। तो वो राजकुमारी को देखता है, वो भी महल में आराम से अपना जो है रह रही है, सहेलियों के साथ बैठी हुई है, तो उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है। तो कहता है मुझे यही दे दो। तो बोली अब मैं आपसे लूँगा 600। बोले 300 की बात हुई, 600 क्यों? बोले 600 में ही दूँगा, लेनी हो तो लो, नहीं लो तो मत लो। तो वो उसको 600 मुद्राएं दे देता है, ले लेता है। दोनों के पास चीज़ आ गई तो दोनों जना सराय में आके रुक जाते हैं। फिर आया तीसरा का नंबर। तीसरा भी पूरे बाज़ार में घूम लिया,
उसको कोई चीज़ ऐसे नहीं जची। फिर एक ने कहा भाई ये अनार है, और ये अनार ऐसा है कोई बीमार आदमी कोई इसको सूंघ लेगा या इसको पानी में एक बार डबो के न सूंघा के इसको पानी पिला देगा तो बीमार आदमी सही हो जाएगा। तो वो सोचता है इसको मैं क्या करूँगा। फिर और नज़दीक कोई बीमार आदमी है उनको दिखाता है तो बीमार आदमी सही हो जाते हैं। तो वो सोचता है चलो ये भी सही है। बोले भाई कितना का दिया? उसने कहा 200 मुद्राओं का। अच्छा 200 मुद्रा? भाई 200 तो बहुत ज़्यादा है। तो बोले अब आपके सामने ये बीमार हो गया था, इसको मैंने सही करा। तो इसमें खासियत है बीमार आदमी मरता मरता आदमी भी इससे सही होगा। तो उससे वो कहता है ठीक है चलो मैं ले लेता हूँ। बोले अब 200 नहीं, अब 400 मुद्रा है। बोले अब 200 बोले? बोले 200 बोला था, अब आप इसको ले रहे हो तो मैं इसको 400 का बेचूँगा। लेना हो तो ले, नहीं लेना हो तो मत ले। वो कहता है चलो भाई मेरे को दे दो। वो भी लेके वहाँ सराय में आ जाता है। तो तीनों भाई गला लग के मिलते हैं। चलो तीनों भाई हम सफल हुए। आपस में बताते भाई तू क्या लाया? मैं ये गलीचा लाया। वो क्या दूरबीन लेके आया? और वो कहता है मैं अनार लेके आया। ये अनार थोड़ा सा लगाते ही शरीर के और उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो अपने अपने चीज़ का आजमाइश करते हैं। पहले वो गलीचे पे बैठ के घूमते हैं, ये बहुत बढ़िया। अब कहा भाई तेरी दूरबीन दिखा। तो दूरबीन दिखाई तो उसने राजकुमारी को देखा। राजकुमारी को देखा तो राजकुमारी का चौगरदू महल के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। राजकुमारी बहुत ज़बरदस्त बीमार थी और मरने के तादार पे थी। तो उन्होंने सोचा भाई अब तुम चलो, मेरे पास ये अनार है, अनार को आप उसको सुंघाएंगे और राजकुमारी सही हो जाएगी और जल्दी से हम चल के अब महल चलते हैं। तो वह गलीचे पे दोनों भाई बैठते हैं, अपने नौकरों को बुलाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम जो है अपना ये सारा सामान उठा के तुम लोग आ जाना और हम तीनों भाई जा रहे हैं। तो वो उनको वो आदेश दे जाते हैं उन अपने नौकरों को, और वो तीनों भाई अपना चल देते हैं। जाते हुए राजकुमारी जी के कमरे में जाकर न एकदम उतरते हैं तो सभी देख कर न अचंभा हो जाता है। अब ये तीनों एकदम कहाँ से आ गए, ना रास्ते से आए ना बात कहाँ से आ गए। पर वो राजकुमारी को फिर अब कहते हैं भाई पीछे हटो थोड़ा सा। उसको अनार सुंघाते, राजकुमारी एकदम खड़ी हो जाती है। तो कहते भाई मेरे को नींद आ गई थी। तो गांव वाले बोले नींद नहीं आई थी, आपके तो प्राण छूट रहे थे। ये तो राजकुमार जी ने आपको ये अनार सुंघाया और इसलिए आप जीवित हो गए। तो उसका भी बड़ा अचंभा सा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। बोले हाँ ऐसे ही हुआ है, आपकी जान राजकुमार जी ने बचाई है। तो अब वो अपने पिताजी के पास जाते हैं। अब पिताजी हम तीनों ये 3 चीज़ ले आए। तो अब वो महाराज भी सोचते हैं भाई तीनों की चीज़ बड़ी अनमोल है, एक से बढ़ के एक चीज़ है इनके पास। तो अब कोई सा भी नहीं आ रहा है, ये तो तीनों बराबर है। तो वो कहता है भाई देखो आपकी तीनों की चीज़ अनमोल है, पर अब कल एक परीक्षा मैं आपकी और लूँगा। तो कहते हैं ठीक है महाराज, हम दूसरी परीक्षा देने के लिए तैयार है। बोले कल जुन सो भी तीर आगे लेके जाएगा, जिसका भी तीर आगे जाएगा मैं उसी के साथ राजकुमारी का ब्याह करूँगा। बोला ठीक है। तो तीनों भाई तीर चलाने लगते हैं। तो एक का नाम अर्जुन रहता है, तो अर्जुन का तीर सबसे आगे जाता है। यदु का तीर दूसरे नंबर पर रह जाता है। वंश का तीर जैसे ही वो तीर चलाता है तो उसका तीर वापसी ही लौट के नहीं आता है। उसका तीर किसी को दिखाई नहीं देता कि कितनी दूर तीर जाता है। तो कहते हैं भाई ऐसा कैसा तीर मारे जो तीर वापसी लौट के नहीं आए, तो इसकी कैसे परीक्षा होगी।
तो उनने अर्जुन के साथ उसकी शादी कर देते हैं। यदु जो है वो अपना जो है भगवान वो जो भगवा बाणा ले लेता है और बन की राई हो लेता है कि अब कोई मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है महल में, मैं तो साधु संत बनूंगा। और वो साधु संत बन के चल देता है। अर्जुन के साथ उसकी शादी हो जाती है। अब बचा तीसरा, तो तीसरा जो सोचता है भाई दिखा मैं देखूं मेरा तीर गया कहाँ, तो वो तीर की दिशा में चल देता है। चलते चलते एक चट्टान पर उसको तीर दिखाई देता है। तो चट्टान पे तीर दिखाई देता है तो वो तीर अपना उठाता है। वहीं मतलब जो है इंद्र की परी आ जाती है। इंद्र की परी आ जाती है तो वो कहती भाई ये तीर मैं यहाँ लेके आई थी, और वो अपनी दुनिया में उसको ले जाती है कि उससे आगे कोई दुनिया नहीं है। जैसे ही चट्टान घुमाते हैं तो वो अपना वहाँ ले जाती है। अब कहती भाई तूने मेरे से शादी करनी है। कैसे कैसे शादी कर लूँगा? बोले हाँ। बोले तुम्हारे को तीनों भाइयों को गलीचा मैंने भेजा था, एक को दूरबीन मैंने भेजी थी, एक को अनार मैंने भेजा था, तो ये सब चीज़ मैंने ही दी थी। और ये तेरा तीर भी मैं ही उठा के लेके आई थी। क्यों? तेरा तीर वहाँ जो सबसे पीछे तेरा तीर पड़ता तो तेरे को तो राजकुमारी वैसे भी नहीं मिलनी थी, तो इसलिए तुम्हारी बेइज्जती ना हो इसलिए मैं ये तीर पकड़ ले आई वहाँ से, और मैंने यहाँ लाकर न इस चट्टान में लगा दिया कि आप तीर ढूंढने के लिए ज़रूर आओगे, तो मैं आपसे बहुत बड़ी आपको जो है मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आप मेरे स्वामी हो और आप मेरे साथ रहोगे। तो इसलिए वो उसके साथ परी के साथ रहने लग गया। उसका भाई अर्जुन जो उनके घर में राजकुमारी थी उससे शादी होगी, उसके साथ रहने लग गया। सारा परिवार राजी खुशी रहने लग गया। कोई भाइयों मन मुटाव नहीं होया और आराम से उनका घर बस गया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।